नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री हम लूसेंट की बुक से डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, है ना। तो उसमें एक लेक्चर ये बच चुका था, थोड़ा छूट गया, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर जो है ये दोस्तों, ये वाला लेक्चर मैंने डाल चुका हूँ। भारतीय धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं को डिस्कस कर चुके हैं हमने दोस्तों। यहाँ तक के पूरा डिस्कस कर चुके हैं। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आपको वो लेक्चर्स मिल जाए। काफी शानदार और धमाकेदार तरीके से मैंने बताने की और समझाने की और एक्सप्लेन करने की, जिससे आपको समझ में आ सके, ये सब कोशिश मैंने किया हूं दोस्तों। तो ये वाले जो फैक्ट लिखे रह गए थे, जो परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये छूट गया था, तो इसको भी हम साथों साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पार्ट 2 है दोस्तों, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फैक्ट क्या है पहला वाला। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 को राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। कहां पे हुआ था दोस्तों? बंगाल के एक गांव में हुआ था। गांव का नाम था राधानगर, याद रखना है। बंगाल के एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक और हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया दोस्तों। हिब्रू भाषा, है ना। हिब्रू भाषा जो इजराइल में बोली जाती है दोस्तों, वाली भाषा है हिब्रू भाषा। और ये हिब्रू भाषा वही भाषा है जिसमें बाइबल लिखी गई है दोस्तों। बाइबल हिब्रू में ही लिखी गई है दोस्तों। तो ये सब भाषाओं का अध्ययन किया इन्होंने अपने जीवन में। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया था दोस्तों। तो राजा राम मोहन राय के बारे में तो आप जानते ही हैं दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था? 1774 में हुआ था। कहां पे हुआ था? राधानगर नामक स्थान, बंगाल में एक गांव में हुआ था। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, याद रखना है। राजा राम मोहन राय को तो आप जानते ही हैं दोस्तों, इनको कौन नहीं जानता। तो भारतीय समाज और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, है ना। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। भारतीय भाषा प्रेस प्रवर्तक भी थे दोस्तों। प्रेस के प्रवर्तक। भारत में प्रेस शुरू करने का श्रेय भी नहीं जाता है। भारत में प्रेस शुरू करने का श्रेय और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरणता रहे हैं ये। और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह भी कहे जाते हैं। तो इनके बारे में आपको बता दूं, इनकी मृत्यु जब हुई दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने, है ना। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो उसके ही पहले दोस्तों 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। वो यही चीज 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। यही सभा 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा दोस्तों। ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा, है ना। तो ये तारीख याद रखना है। उसकी थी 20 अगस्त। ब्रह्म समाज की स्थापना की तारीख थी 20 अगस्त 1828 को। ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय, है ना, ने शुरू किया था दोस्तों। तो जब राजा राम मोहन राय का निधन हुआ दोस्तों, तो निधन के बाद द्वारका नाथ टैगोर ने इसकी भागडोर संभाली थी दोस्तों। किसने संभाली थी? द्वारका नाथ टैगोर ने इसकी भागडोर संभाली थी। और उसका एक उद्देश्य था भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना उन्होंने लक्ष्य रखा। किसने? द्वारका नाथ टैगोर ने। तो द्वारका नाथ टैगोर ने संभाला दोस्तों। धीरे धीरे कई शाखाओं में बढ़ गई थी, है ना। तो उनके निधन के पश्चात तो उसकी भागडोर किसने संभाली? द्वारका नाथ टैगोर ने उसकी भागडोर संभाली थी दोस्तों, है ना। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों? द्वारका नाथ टैगोर ने उसकी भागडोर संभाली थी दोस्तों। तो द्वारका नाथ टैगोर के बाद दोस्तों क्या होता है? द्वारका नाथ टैगोर ने उसकी भागडोर संभाली इनके निधन के बाद, है ना। और धीरे धीरे कई इसमें बढ़ गई थी और द्वारका नाथ टैगोर ने उसकी भागडोर संभाली। उसके बाद दोस्तों महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने उसे आगे बढ़ाया। बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर ने उसे आगे बढ़ाया। किसने आगे बढ़ाया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने उसे आगे बढ़ाया दोस्तों। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने उसे आगे बढ़ाया। और बाद में केशव चंद्र सेन उससे जुड़े। दोस्तों। दोनों के बीच मतभेद होने के कारण दोस्तों, अब दो सभाएं थी अलग अलग। तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन दोनों के बीच मतभेद होने के कारण फिर इन्होंने अलग अलग ब्रह्म समाज की स्थापना करी दोस्तों।
तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करी। पूछा जाता है, याद रखना है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करी और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी, जिसे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बोलते हैं। तो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापित किया दोस्तों, स्थापित किया। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आदि ब्रह्म समाज पूछेगा देवेंद्रनाथ टैगोर, और केशव चंद्र सेन का पूछेगा भारतीय ब्रह्म समाज किसने शुरू किया? केशव चंद्र सेन ने। उसके पश्चात इन्होंने एक और साधारण ब्रह्म समाज करके निकाला था दोस्तों। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना भी केशव चंद्र सेन ने ही की थी, है ना। ब्रह्म समाज का एक विभाजन था, ये विभाजन था, उसी से अलग होकर सब ये स्थापना हुई थी। तो आदि ब्रह्म समाज पूछा जा सकता है, भारतीय ब्रह्म समाज, और साधारण ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन। इतनी याद रखना है, बस इतनी चीजें याद रखना है जो मैंने बताया। बात करते हैं अगला। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था दोस्तों। इन्होंने, ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी दोस्तों, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी 1817 में। उसके बाद 1822 में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया था दोस्तों। एंग्लो का मतलब यहाँ अंग्रेज से है, हिंदू का मतलब हिंदुस्तान के लोगों से है। तो दोनों लोग पढ़ते रहे होंगे उसमें, तो उसका नाम ही रख दिए थे एंग्लो हिंदू स्कूल। स्थापित किया था कब? 1822 में, ये भी याद रखना है। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, याद रखना है। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। समझ में आ गया दोस्तों? ये पूछा जाता है, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में कलकत्ता में की थी उन्होंने। वेदांत कॉलेज में भारतीय शिक्षा, पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों तरह के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे दोस्तों, है ना। तो उसके बाद अगला है, ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव भी रखी थी दोस्तों। सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव भी रखी थी, इंपॉर्टेंट है। 1825 में ही उन्होंने वेदांत कॉलेज के बाद, है ना, उन्होंने ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव भी रखी थी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने 1826 में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था दोस्तों। तो दोस्तों क्या हुआ था, 1826 में एक जूरी विधेयक पेश होने वाला था। जूरी विधेयक क्या था, इसके बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं। जूरी विधेयक जो था, जूरी विधेयक अधिनियम 1926 में पारित किया गया था और यहाँ 1827 की शुरुआत में लागू कर दिया गया था, है ना। तो यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार की धार्मिक श्रेष्ठता विचार और प्रकटीकरण था, जिसमें देश की न्यायिक प्रणाली में धार्मिक भेदभाव की धारणा को पेश करना था, धार्मिक धारणा की भावनाओं को पेश करना था। तो ये पता रहना चाहिए अपने को, जूरी बिल बोलते हैं उसको, या जूरी अधिनियम 1826 में पारित हुआ था। इस विधेयक के मुताबिक हिंदू और मुसलमान दोनों ईसाई न्यायविदों द्वारा परीक्षण के अधीन होना था, है ना। हिंदू और मुसलमान दोनों को ईसाइयों न्यायविदों द्वारा परीक्षण के अधीन होना था। इस विधेयक का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। ये देखो यहाँ लिखा है, इस विधेयक का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। उन्होंने उनके खिलाफ याचिका भेजी थी, इस विधेयक के खिलाफ याचिका भेजी थी, जिस पर हिंदू और मुसलमान दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे, धार्मिक और सामाजिक समानता में परोकार थे दोस्तों, ये, है ना। इस विधेयक का विरोध करने की वजह यह भी थी कि हिंदू और मुसलमान में ग्रैंड जूरी के सीट में सामान्य से वंचित कर रहा था, है ना। जो ग्रैंड जूरी में सीटों के सामान्य जो सीट थे, हिंदू मुसलमान के जो सीट थे, उससे वंचित कर रहा था, इसलिए इन्होंने ये किए थे। अगला है, जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन इसी को कहते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के नेतृत्व और प्रेरक युवा एंग्लो इंडियन जिसका नाम था हेनरी विलियम डेराजियो। हेनरी विवियन है ना, कई जगह विवियन लिखा हुआ है, कई जगह विवियन लिखा हुआ है कई बुकों में, और कई जगह यहाँ पे विलियम लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या था उनका? हेनरी विलियम या विवियन डेराजियो, है ना, ने किया था, है ना, ने किया था, आता है डायरेक्ट, याद रखना है, ये पूछेगा डायरेक्ट। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरेजियो। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताओ आपको। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नारी शिक्षा और विधवा विवाह पुनर्विवाह के लिए काफ़ी जोर दिया था। नारी को शिक्षा दिलाने और विधवा विवाह पुनर्विवाह के लिए काफ़ी जोर दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के विवाह के लिए खूब आवाज़ उठाई और उसका नतीजा यह था कि विधवा पुनर्विवाह कानून आया था। कब?
1856 में 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब कब पारित हुआ था? तो 1856 में पारित हुआ था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड केनिंग, ये याद रखना है, लॉर्ड केनिंग थे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से लेकर 1891 यानी 1891, और कुंडुकुरी वीरेश लिंगम ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। तो दो नाम आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आएगा और ये कुंडुकुरी वीरेश लिंगम, ये दो लोग का नाम आता है, इनका नाम भी याद रखना है। अगला बात करेंगे अपन दयानंद सरस्वती की। महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती थे। आधुनिक भारत के चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। देखो यहाँ लिखा हुआ है। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी विराजानंद को अपना गुरु बनाया था। मथुरा के एक स्वामी थे विराजानंद, और इनकी प्रेरणा से ही इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखना है। तो मथुरा के स्वामी विराजानंद को अपना गुरु बनाया था, है ना, और 1874 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ये याद रखना है। वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। वेदों के प्रचार व प्रसार के लिए मुंबई में, कभी पूछा जा सकता है कहाँ पे की थी? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो, इसी का ही दिया हुआ नारा है। दयानंद सरस्वती का ही नारा था, वेदों की ओर लौटो वाला, याद रखना है। कर्म और सिद्धांत और पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपना दर्शन में स्तंभ बनाए थे इन्होंने, और इन्होंने स्वराज का नारा भी दिया था। बस इतना याद रखना है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी और हिंदी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी ये भी पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा में लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। खत्म। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन। स्वामी रामकृष्ण, नाम याद रखना है इनका, रामकृष्ण परमहंस इनका पूरा नाम था। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया था। उन्होंने बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो। तो ये जो थे दोस्तों, संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी देन आध्यात्मवाद थी। याद रखना है। ये क्या देन थी? उसका नाम था आध्यात्मवाद थी। उनका कहना था कि मनुष्य का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है, जो अध्यात्मवाद से ही संबंध है। तो लक्ष्य बनाना है तो ऐसा बनाओ जो सबसे बड़ा हो, है ना। लक्ष्य बनाना है तो ऐसा बनाओ जो सबसे बड़ा है, जो ईश्वर की प्राप्ति। सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए अपनी जिंदगी का कि ईश्वर की प्राप्ति, किसी की भी जिंदगी का। तो मूल्य लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, और वो अध्यात्मवाद से ही संभव है। अध्यात्मवाद से ही संभव है, ये याद रखना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य ही थे विवेकानंद, शिष्य, है ना। क्वेश्चन आता है स्वामी विवेकानंद के शिष्य कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, है ना। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये गुरु थे दोस्तों। तो पूछा जाता है विवेकानंद के गुरु कौन थे करके। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखना है। सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। डायरेक्ट आता है, अपने को पता रहना चाहिए, है ना। 1893 में कहाँ पे? अमेरिका में है शिकागो शहर, शिकागो नगर में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था। इनका जन्म जो हुआ था वो 12 जनवरी को हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है। तो ये पुस्तकों के नाम है जो डायरेक्ट परीक्षा में आ जाते हैं। एक का नाम है क्या? राजयोग, है ना। दूसरे का नाम है कर्मयोग। एक और बुक है इनका नाम भक्ति योग। एक बुक का नाम भक्ति योग। एक का नाम है ज्ञान योग, ये भी नाम की बुक है, ज्ञान योग। उसके बाद है एक और का नाम है मई मास्टर, है ना, मई मास्टर। और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली बुक का नाम ये है, जिसका नाम है
लेक्चर्स फॉर कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फॉर कोलंबो फॉर्म है लेक्चर्स फॉर्म कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक स्वामी विवेकानंद की भाषण का संकलन है दोस्तों। जो उन्होंने कोलंबो में वहाँ पे शिकागो में जो भाषण दिया था और जो उनकी यात्रा का वर्णन मिलता है इसमें, तो स्वामी विवेकानंद जी के भाषण का संकलन किस बुक में है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसका नाम था लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। तो पश्चिम में जब अपने यादगार काम के बाद स्वामी विवेकानंद जो है कोलंबो पहुँचे और कोलंबो से कलकत्ता तक जहाँ से अल्मोड़ा की यात्रा की थी उन्होंने, और अलग अलग जगहों पर ऐसे शानदार भाषण और लेक्चर्स दिए थे जिन्होंने भारतीय जनमानस की उनकी सदियों पुरानी नींव से जगा दिया था, है ना। तो ये बुक का नाम डायरेक्ट आता है, किसने लिखी, स्वामी विवेकानंद का था, याद रखना है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले से सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित सबसे मुख्य भूमि में 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक लोकप्रिय स्मारक है दोस्तों। क्या है, स्मारक है ना, स्मारक है। 1917 में महान भारतीय भिक्षु और सुधारक स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, है ना, सम्मान्य में बनाया गया था, याद रखना है, सम्मान्य में बनाया गया था। तो विवेकानंद स्मारक शिला बोलते हैं उसको, विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ पर है, कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल उसी को कहा जाता है, याद रखना है। चट्टानों का बना हुआ है इसलिए रॉक मेमोरियल नाम है उसका, बस। नेक्स्ट फैक्ट, कहाँ पहुंचे थे अपन, ये अगला फैक्ट है, महादेव गोविंद रानाडगे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना की थी दोस्तों। तो ये देखो, राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना पूछेगा तो इनका नाम लगाना है महादेव गोविंद रानाडगे। लेकिन इंग्लैंड में एक और ऐसी चीज बनी थी दोस्तों समिति, जिसका नाम था इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, है ना। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, याद रखना है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं राष्ट्रीय वाले की, तो महादेव गोविंद रानाडगे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना की थी। डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसने की थी करके। 1887 से लेकर 1895 तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में लगता था जहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, अधिवेशन लगता था, अधिवेशन लगने के बाद उसी पंडाल में, है ना, उसी पंडाल उसी डेकोरेशन में ये लगता था राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन वहीं लगता था, है ना। कब से कब तक लगा है देखो, 1887 से लेकर 1895 तक के वहीं लगता था, याद रखना है, वहीं लगता था, याद रखना है। अगला फैक्ट है 1861 में आगरा में, कहाँ पे, आगरा में पूछा जा सकता है कहाँ पे, आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। तो राधा स्वामी मत के संस्थापक परम पूज्य स्वामी शिवदयाल सिंह सेठ थे, स्वामी शिवदयाल सिंह सेठ नाम था उनका पूरा नाम था हुजूर स्वामी शिवदयाल सिंह सेठ बोलते थे उनको, है ना। उत्तर प्रदेश के आगरा में उनका जन्म हुआ था। ये जो व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, ये इनके बारे में, शिवदयाल सेठ या शिवदयाल सिंह सेठ या शिवदयाल खत्री उन्हीं का नाम था। तो इन्होंने 1861 में आगरा में, कहाँ पे, आगरा में शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर बनवाया था। दयाल बाग वहीं पे है, कहाँ, वो आगरा में। दयाल बाग की स्थापना राधा स्वामी सत्संग के 5वें संत सर आनंद स्वरूप साहब ने की थी, है ना। ये एक मंदिर थी, इसकी स्थापना राधा स्वामी सत्संग के 5वें नंबर के एक संत हुए थे आनंद स्वरूप साहब ने की थी, है ना। तो ये भी कहाँ पे, आगरा में ही है। दयाल बाग नाम का एक मंदिर बनवाया था, कभी पूछा जा सकता है दयाल बाग मंदिर कहाँ है, आगरा में ही है ना। फल स्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया, है ना। वो जो दयाल बाग था इस सत्संग का, राधा स्वामी सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया, इतना याद रखें। अगला है शिव नारायण अग्निहोत्री, है ना। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 में लाहौर में, कहाँ पे, लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी, ये पता होना अपने को। देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने 16 फरवरी 1887, कई बुकों में लिखा हुआ है 16 फरवरी, कई जगह लिखा हुआ है 2 फरवरी, तो कोई दिक्कत नहीं है, सन याद रखना है ना। तो 16 फरवरी लिखा है,
कुछ अच्छी वाली बुक है जो उसमें 16 फरवरी लिखा है। तो 16 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। सन याद रखना है 1887 बस। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। अहमदिया एक धार्मिक आंदोलन था। अहमदिया आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में भारत में हुई थी। इसका प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। जीवन और शिक्षाओं से हुआ था। जीवन और शिक्षाओं से हुआ था। अहमदिया आंदोलन के अनुयायी गुलाम अहमद को मोहम्मद के बाद और पैगंबर दूत मानते थे। पैगंबर दूत मानते थे। किसको? इनको मानते थे, पैगंबर दूत मानते थे। इस्लाम में मोहम्मद खुदा के भेजे हुए अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। अहमदिया इस्लाम से अलग हुआ एक संप्रदाय था। अहमदिया जो था, यह अहमदिया इस्लाम से ही अलग हुआ एक संप्रदाय था। मुसलमान इसे काफिर मानते थे, है ना, काफिर मानते थे और काफिर मानते थे दोस्तों। उसके बाद यहाँ से बताने लायक क्या है, तो ये एक संप्रदाय के रूप में शुरू हुआ था, है ना, एक संप्रदाय के रूप में। तो यही संप्रदाय के एक व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है ना, जिनका नाम था डॉक्टर अब्बुस सलाम। डॉक्टर अब्बुस सलाम पाकिस्तान के पहले और अकेले वैज्ञानिक थे जिन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल मिला था दोस्तों। फिजिक्स के लिए नोबेल मिला था। डॉक्टर अब्बुस सलाम ये पाकिस्तान के पहले और अकेले वैज्ञानिक थे जिसे फिजिक्स के लिए नोबेल मिला था। तो ये जो थे, ये कौन से संप्रदाय के थे बोल सकते हैं अपन? तो ये थे अहमदिया, इस्लाम से अलग हुआ एक संप्रदाय जो बना था उसी के थे दोस्तों, ये वाले संप्रदाय के थे। तो अहमदिया संप्रदाय के थे, याद रखना है ना। बस इतनी चीज़ें अपने को पता होना। इन्होंने अपने पैगंबर बताया, इन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था, है ना, ये था। इन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। ये पता रहना चाहिए अपने को, है ना। बस अगला फैक्ट है, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को जाता है। सर सैयद अहमद खां को जाता है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा है। उनका जो अलीगढ़ आंदोलन था वो केंद्र बिंदु रहा है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया प्रमुख इस्लामिक आंदोलन था जो 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से चलाया गया था। धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से चलाया गया था, इतना याद रखना है ना। जिसका नेतृत्व सिकंदर राव ने भी किया था, है ना। तो ये इनका नाम आता है सर सैयद अहमद खां का, याद रखना है। सर सैयद अहमद खां 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां ने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया दोस्तों। तो यूनिवर्सिटी बन गई थी जिसका नाम बन गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थे जिनका नाम था थियोडोर बेक नाम था उनका। जो प्रथम प्रिंसिपल थे इस कॉलेज के, थियोडोर बेक प्रथम प्रिंसिपल थे, ये याद रखना है। तो ये पूछा जाता है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम पूछेगा किसने किया, तो इन्होंने। तो इस तरीके से एक छोटा सा लेक्चर था जो बच गया था, उसको भी मैंने सोचा कि बता दूं, है ना। इस तरीके से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, लूसेंट की बुक से सारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देखें, देखने के बाद रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।